अगर कोई आपको घूर कर बोले क्या देख रहा है तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, ईगो में आ जाते हैं और वहीं से फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन सच क्या है, स्ट्रीट फाइट में कोई विनर नहीं होता, बस दो लूजर्स होते हैं, एक हॉस्पिटल में और दूसरा जेल में। और इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि बिना लड़े लड़ाई कैसे जीती जाए। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस का मतलब सिर्फ पंच मारना नहीं होता। रियल सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है खतरे को पहले पहचानना, सिचुएशन को कंट्रोल करना और सेफ घर वापस आना। और आज जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखने वाले हो, उन्होंने हजारों रियल फाइट्स देखी हैं और लोगों की जान भी बचाई है। ये कॉन्सेप्ट आते हैं जॉफ थॉम्सन से। जॉफ थॉम्सन पहले नाइट क्लब बाउंसर थे, जहां ऑलमोस्ट हर रात रियल फाइट्स होती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हजारों वायलेंट सिचुएशन देखी और फिर उन्होंने एक फेमस किताब लिखी, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग। इस किताब का मेन आइडिया बहुत सिंपल है, सबसे अच्छी लड़ाई वो है जो कभी हुई ही नहीं। पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना। देखो, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने आसपास ध्यान ही नहीं देते, मोबाइल में लगे रहते हैं, ईयरफोन्स लगाए रहते हैं, आसपास ध्यान ही नहीं देते। और अटैकर ऐसे ही लोगों को चुनता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अनअवेयर होते हैं और इजी टारगेट लगते हैं। अब अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आपको डर कर जीना है, इसका मतलब बस इतना है, रिलैक्स रहो लेकिन स्विच ऑन रहो। जैसे रोड क्रॉस करते समय आप ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते हो, वैसे ही पब्लिक प्लेसेस में भी अवेयर रहो। कौन आपको बार बार देख रहा है, कौन बहुत जल्दी क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, कहाँ एनवायरनमेंट अजीब लग रहा है, ये सब नोटिस करना सीखो, क्योंकि डेंजर अक्सर अटैक से पहले ही दिखाई देता है, बस लोग नोटिस नहीं कर पाते। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको खतरा पहले दिखाई देने लगता है। देखो, अगर कोई पंच अचानक आएगा तो बचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने डेंजर पहले नोटिस कर लिया तो आपके पास सोचने का टाइम होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो रात में आप सड़क पर चल रहे हो और आपको दिखता है कि दो लोग बार बार आपको देख रहे हैं। अगर आप अवेयर होते हो तो आप रास्ता बदल सकते हो, दुकानों के पास जा सकते हो या किसी सेफ जगह जा सकते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल में घुसे हुए हो तो डेंजर आपके बिल्कुल पास आने के बाद ही पता चलेगा और इतने में ही बहुत देर हो जाती है। इसलिए अवेयरनेस आपको सरप्राइज अटैक से बचाती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्रिमिनल आसान टारगेट ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप अवेयर हो तो कई बार वो कोशिश ही नहीं करते। असली सेल्फ डिफेंस पंच मारना नहीं, सेफ घर वापस आना है। दूसरा स्टेप है हार्ड टारगेट बनो। अटैकर हमेशा इजी टारगेट ढूंढता है, जैसे कोई डरा हुआ लगे, कंफ्यूज लगे या कमज़ोर लगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, सीधा चल रहे हो, आसपास के माहौल से अवेयर हो, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तो अटैकर सोचता है ये रिस्की हो सकता है। कई बार फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। हार्ड टारगेट का मतलब है ऐसा इंसान जो इजी विक्टिम ना लगे, यानी कि इजी आसान शिकार ना लगे। अटैकर क्या चाहता है, उसको आसान शिकार मिल जाए। जैसे जंगल में शेर सबसे कमज़ोर जानवर को पकड़ता है, वैसे ही क्रिमिनल्स को भी कमज़ोर बॉडी लैंग्वेज वाले लोग ही चुनते हैं। अगर एक आदमी अकेला चल रहा है, डरा हुआ लग रहा है, आसपास नहीं देख रहा है, और दूसरा आदमी कॉन्फिडेंट चल रहा है, सीधा चल रहा है और अवेयर है, अपने आसपास देख रहा है, तो अटैकर किसको चुनेगा? आसान वाले को। इसलिए हार्ड टारगेट बनने में ही फ़ायदा है। क्रिमिनल आपको रिस्की समझता है और जब रिस्क बढ़ता है तो कई बार वो टारगेट बदल लेता है। इसलिए ऐसा मत देखो कि आप कोई इजी विक्टिम हो। तीसरा स्टेप है द फेंस। फेंस का मतलब है अपने और सामने वाले के बीच सेफ डिस्टेंस बनाना। अगर कोई बहुत क्लोज आने लगे तो हाथ सामने रखो, जैसे आप उससे बात कर रहे हो, और कामली बोलो, भाई यहीं रुक जाओ, पास मत आओ। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, डिस्टेंस बनता है,
दूसरा, अगर अचानक हमला हो तो आपको रिएक्शन टाइम मिल जाता है। अब डिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना क्लोज अटैकर होगा उतना कम रिएक्शन टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आदमी आपके बिल्कुल पास खड़ा है तो वो अचानक पंच मार सकता है, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस बना के रखा है तो आपको अटैक आते हुए दिखेगा। सॉरी ब्रो यार, बात खत्म कर, कोई दूर से बात करे यार। डिफेंस आपको क्या देता है? टाइम। और सेल्फ डिफेंस में टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसी टाइम में आप पीछे हट सकते हो, भाग सकते हो, वो अटैक करता है तो आप ब्लॉक कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। इसीलिए डिस्टेंस का मतलब सेफ्टी होता है। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल चीज़ की, पोस्चरिंग। पोस्चरिंग यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और एटीट्यूड से सामने वाले को ये दिखाना मैं कोई इजी टारगेट नहीं हूँ। पोस्चरिंग कई बार इतना सिंपल हो सकता है, सीधे खड़े होना, कॉन्फिडेंट आवाज़ में बात करना, क्लियर बाउंड्रीज बनाना, जैसे वहीं रुक जाओ, पास मत आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतनी डेंजरस होती है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदलनी पड़ती है। सोचो, एक शेरनी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, उसका पूरा शरीर बदल जाता है, उसकी आंखें, उसका पोस्चर, उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक ही चीज़ कहती है, अगर आगे बढ़े तो नुकसान होगा। यही होता है एग्रेसिव पोस्चरिंग, जहां आप सामने वाले को दिखाते हो कि आप डर नहीं रहे, जरूरत पड़ी तो खुद को प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन ध्यान रखो, पोस्चरिंग का मतलब फाइट शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है फाइट होने से पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल करना। कई बार सिर्फ आपकी आवाज़, आपका कॉन्फिडेंस और आपका पोस्चर ही लड़ाई को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। एग्जाम्पल से सोचो, एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल काम खड़ा हुआ है। धीरे धीरे कुत्ते का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेकिन जब उन्हें रेजिस्टेंस दिखता है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए पोस्चरिंग का फ़ायदा है, सामने वाला आपको इजी टारगेट नहीं समझता। ईगो छोड़ो, इसका फ़ायदा क्या है? ईगो क्या कहता है? मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन स्मार्ट आदमी क्या सोचता है? मुझे सेफ घर जाना है। ज़्यादातर लोग फाइट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पीछे हटना कमजोरी है, लेकिन सच क्या है? खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ी ताकत है। ईगो छोड़ने का फ़ायदा क्या है? आप अननेसेसरी फाइट से बच जाते हो, चोट से बच जाते हो, पुलिस केस से बच जाते हो और बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हो। एस्केप का मतलब है मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाना। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ मूवी नहीं होती। आपको नहीं पता कि सामने वाले के पास वेपन है या नहीं, उसके दोस्त आसपास हैं या नहीं, फाइट में कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए एस्केप का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप सेफ बच जाते हो, और यही रियल सेल्फ डिफेंस है, सेफ घर वापस आना। तो आज हमने क्या सीखा? अवेयर रहो, इजी टारगेट मत बनो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, स्ट्रॉन्ग पोस्चर रखो और ईगो छोड़ो। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आप बिना लड़े ही ज़्यादातर फाइट्स जीत जाओगे। अगर आपको ऐसे रियल सेल्फ डिफेंस कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो स्मार्ट फाइटर। और याद रखो, असली फाइटर वो नहीं जो सामने वाले को हराए, असली फाइटर वो है जो खुद को कंट्रोल करे।